सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। गरीबों के पैरों में कांटा चुभता ये तकलीफ शिवराज जानता है। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कमलनाथ, क्या जाने गरीबी क्या होती है। आगर को जिला मैंने बनाया, अब यहाँ रेल से लेकर बाकी विकास कार्य भी मैं करूंगा। करणी सेना और यूथ कांग्रेस ने किया काले झंडे दिखाने का प्रयास। बुधवार को आगर जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में अनेक योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने सबसे पहले बाबा बैजनाथ धाम पहुंचकर 18 करोड़ 90 लाख से बनने वाले बैजनाथ लोक का भूमि पूजन किया। इसके बाद छावनी नाके पर आई संत शिरोमणि संत कबीरदास जी की समरसता यात्रा में शामिल होकर नगर में जनदर्शन को निकले और आखिर में परेड ग्राउंड पर महिला सम्मेलन को संबोधित किया। और आगर की इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम। आज आगर की सड़कों पर जनता का प्यार और आशीर्वाद की ऐसी वर्षा हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। माताओं ने, बहनों ने फूल बरसाए। मैं आपको वचन देता हूं मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया, ये भाई तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने देगा। बेटों ने, बेटियों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद की वर्षा की है। आगर वालों, आगर को जिला भी मैंने ही बनाया था और रेल से लेके बाकी काम करके आगर के विकास को पूर्णता भी मैं ही दूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने गरीबों के पैरों में जूते पहनाए और बहनों को चप्पल पहनाई तो कमलनाथ कहते हैं कि शिवराज को जूता वापस लौटा देना। कमलनाथ जी, तुम जूते का महत्व क्या जानो? तुम तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हो। मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। बिना जूते के गरीब के पाँव में कांटा पड़ता है तो कितनी तकलीफ होती है, यह शिवराज जानता है। कमलनाथ जी, मैंने अभी गरीबों के पाँव में जूते पहनाए, बहनों को चप्पल पहनाई क्योंकि वो तेंदुपत्ता तोड़ने जाती थी। तो कमलनाथ जी कह रहे थे कि शिवराज को ये जूते लौटा देना। कमलनाथ जी, तुम जूतों का महत्व क्या जानो? तुम तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हो, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं। बिना जूते के पांव में कांटा गड़ता है तो गरीब के दिल में कितनी तकलीफ होती है, ये शिवराज सिंह चौहान जानता है, ये कमलनाथ जैसे लोग नहीं जानते। किसान भाइयों, ये वही कमलनाथ, ये वही कांग्रेस जिन्हें वचन दिया था कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ का कह के सबका कर्जा माफ नहीं किया, उसका ब्याज मैंने भरा जो जिसके कारण किसान डिफाल्टर हो गए थे। एक नहीं, अनेकों योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी। मेरी बहन 1.25 साल के लिए कांग्रेस आई थी तो मैं पहले बेगा, भारिया, शहरिया बहनों के खाते में 1000 डालता था। कांग्रेस ने वो 1000 रुपया बंद कर दिए। और सुनना, जब तक मामा है, भैया है, तभी तक लाडली बहना है। कांग्रेस आ गई तो ना लाडली होगी ना बहना होगी। ये तो सब बंद करने वाले लोग हैं। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए थे। मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, जिनने 75% लाए, मामा ने 25,000 रुपए डलवाए। कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। सीएम शिवराज ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यदि चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो लाडली बहना योजना को 1000 से बढ़ाकर धीरे धीरे 3000 रुपए महीना कर दिया जाएगा। इसके लिए पैसों का इंतजाम किया जा रहा है। अभी 1.25 करोड़ बहनों को पैसा दे रहे हैं और इसमें 15,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष लग रहे हैं। किसानों को प्रधानमंत्री 6,000 रुपए दे रहे हैं। प्रदेश सरकार भी किसानों को 6,000 देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो पहले की तरह सभी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में लाडली बहनों के लिए शुरू की गई ये योजना भी कांग्रेस बंद कर देगी।
चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं मेरी बहनों। ये 1000 रुपया पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं मैं। अब 1000 रुपया देते हैं तो मेरी बहनें कितनी हो गई अभी पता है? 1.25 करोड़ बहनों का भाई हूं मैं। और कई बहनें रह गई है अभी, तो मैंने कहा उनको भी जोड़ दो। कोई बहन नहीं बचनी चाहिए। जो गरीब किसान परिवार की बहनें, ट्रैक्टर वाली बहनें छूट गई थी, अरे मैंने कहा ट्रैक्टर वाली भी जोड़ो। 21 से लेकर 23 साल वाली छूट गई थी, हम का वो भी जोड़ो। और अभी दे रहा हूं 1000 रुपया महीने का मतलब है 15,000 करोड़ रुपया हर साल देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा एक बार बोल के बताओ? 15,000 करोड़ कितना देना पड़ेगा? अब इतना पैसा बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हर किसान को 6,000 रुपया साल दे रहे हैं। 2,000 की 3 किस्त, 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिल ने भी कहा चौथी बार बन गया है रे, प्रधानमंत्री दे रहे हैं 6,000 तो चौथी बार के 4,000 तू भी तो दे। तो मैंने 4,000 देना शुरू किया। लेकिन अब सुनो, प्रधानमंत्री जी 6,000 देंगे, मामा भी 6,000 देगा। पहले 2,000 प्रधानमंत्री देंगे, फिर 2,000 मैं दूंगा, फिर 2,000 प्रधानमंत्री जी, फिर 2,000 मुख्यमंत्री, फिर 2,000 पीएम, फिर 2,000 सीएम, ताकि छोटे किसानों की जिंदगी बदले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनदर्शन यात्रा के दौरान फूलों की वर्षा के रूप में आगर की जनता का प्यार मिला है। आगर को जिला मैंने बनाया और रेल से लेकर बाकी का काम करके आगर के विकास को पूर्णता भी मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता की सेवा करने के साथ मंदिर भी बनवाती है। बैजनाथ धाम लोक बनाने के लिए जनता की मंशानुसार यहाँ कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बिटिया से कोई दुराचार करता है तो उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। बेटियाओं से गड़बड़ी करता है तो उसको जेल में डलवाकर बुलडोजर से उसके घर को भी तोड़वा दो। ये वही कमलनाथ, ये वही कांग्रेस जिन्हें वचन दिया था कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ का कह के सबका कर्जा माफ नहीं किया, उसका ब्याज मैंने भरा जो जिसके कारण किसान डिफाल्टर हो गए थे। एक नहीं अनेकों योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी। मेरी बहन 1.25 साल के लिए कांग्रेस आई थी तो मैं पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1,000 डालता था। कांग्रेस ने वो 1,000 रुपया बंद कर दिए। और सुनना, जब तक मामा है भैया है तभी तक लाडली बहना है। कांग्रेस आ गई तो ना लाडली होगी ना बहना होगी। ये तो सब बंद करने वाले लोग हैं। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए थे। मैं बच्चों को लैपटॉप देता था। 12वीं में अच्छे नंबर आए तो बच्चों को 25,000 रुपया लैपटॉप के अभी भी मैंने दिए। जिनने 75% लाए मामा ने 25,000 रुपए डलवाए। कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। भाई और बहनों, बहनों के मुंह से लड़ुआ छीन लिए। बेटा बेटी को जन्म देने के 4,000 पहले और 12,000 वो भी कांग्रेस ने छीन लिए। संबल योजना बंद कर दी। संबल योजना में मैंने तय किया था किसी परिवार में एक्सीडेंट से मौत हो जाए तो 4 लाख दूंगा, सामान्य मौत पे 2 लाख दूंगा। कमलनाथ जी आपने तो वो पैसा भी बंद कर दिए थे। तीर्थ यात्रा करवाता था मैं, तीर्थ यात्रा बंद। वहीं दूसरी ओर सीएम के दौरे को लेकर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं समेत करणी सेना के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सीएम के आने के पहले ही विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और करणी सेना के लोगों को हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में जो नहीं था, सड़क बिजली, वो हमारी सरकार ने प्रदेश को दिया है। इस दौरान जिले की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, भाजपा जिला अध्यक्ष चिंतामन राठौर, महामंत्री ओम मालवीय, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मधु गहलोत समेत जिले के भाजपा पदाधिकारी और पूर्व विधायक मौजूद रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट आगर लाइव।